Hello everyone, this is Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए निष्कर्ष एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आ चुका है एकलव्य बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये जो बैच है ये क्लास 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए है। क्लास 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए है। अभी आप अगर निष्कर्ष एजुकेशन पर चल रहे एकलव्य बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी को बताइए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए एकमात्र सही विकल्प है निष्कर्ष एजुकेशन पर चल रहा एकलव्य बैच। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि आपके पास था। देखिए, एलसीएम पढ़ रहे थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उसमें हमने देखा कि एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमने देखा डिवीजन मेथड है, एंड नेक्स्ट वन जो अपना है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट अपना क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। अब समझिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। चलिए, इसके मेथड्स के कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को क्या है। देखिए, डू द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। आपको क्या करना है, यहां पर स्पेस है, डू द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं आपके सामने, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीनिंग और डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, कॉमन यानी कि जो 2 और मोर देन नंबर है उनमें कॉमन मिलना चाहिए, और मल्टीपल जो आप जानते हो, मल्टीपल जो फैक्टराइजेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ा था उसमें हम मल्टीपल को बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे। तो यहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। उसका एक मेथड जो था वो डिवीजन मेथड था। मैं पर्सनली उसको प्रीफर करता हूं क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है करना। तो ये भी अच्छा मेथड है, अगर किसी को ये अच्छा लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई किसी के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं जो नंबर्स आपको दिए गए हैं। डू द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिए हैं उनके आपको फैक्टर्स करने हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 इज देन राइट द कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 टाइम। आपको जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखना है। ओके, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको आपको लिखना है। एंड आफ्टर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रिटन इन ओनली वंस। जो आपके पास फैक्टर्स के आपने लिखे हैं उन फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, समझिए। अब इन पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रोसीजर मैं आपको करके बता रहा हूं वो समझ। ठीक है, काम जो है करने से ज्यादा आता है पढ़ने की अपेक्षा। तो आप साथ के साथ करते चलिए किस तरीके से हम जो है फैक्टराइजेशन निकालेंगे, किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे किसी नंबर्स का। यहां पर एक एग्जांपल है, सच एज एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। इनका एलसीएम हमने वैसे तो निकाल लिया था, किस मेथड से? हमने डिवीजन मेथड से हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया था। लेकिन यहां पर हम इन्हीं नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे कौन से मेथड से? जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। समझिए किस तरीके से निकालना है। आपके पास क्वेश्चन क्या था? आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। आपको इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना। चलिए इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, इन नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं नंबर्स का। तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप था कि इनका आप फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए फैक्टराइजेशन नहीं, बेसिकली आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको इन नंबर्स का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक एक करके सभी नंबर्स का करेंगे। सबसे पहले 16 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप नंबर्स को इस तरीके से लिखते हो। उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। यहां पर 2 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस 8 टाइम होगा। यहां पर फिर 2 से डिविजिबल होगा, 4 टाइम होगा। यहां पर फिर 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम है, एंड अगेन 2 से डिविजिबल है, 1 टाइम है। और यहां पर प्राइम फैक्टर आप करके कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 24 का इसी तरीके से सिमिलरली हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो इस तरीके से 24 का भी
प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट से देख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास वो है 36। नेक्स्ट नंबर इज 36 एंड वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। नाउ डिवाइड 36 बाय 2 बिकॉज 36 इज अ इवन नंबर। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर मिलेगा 18। 18 अगेन इवन नंबर, अगेन डिवाइड बाय 2 देन वी गेट 9 एंड 9 इज अ ऑड नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 देन डिवाइड 9 by 3 then this is 3 टाइम एंड अगेन डिवाइड बाय 3 1 टाइम। तो आपके सामने जो निकल कर आ गए हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स। देखिए अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने डिवाइड किया है वो सब नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जिन जिनसे डिवाइड किया है वो सब क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और हम हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ओके, हमेशा हमेशा आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट नंबर जो है 54, ये आपको बहुत अच्छे से करना सिखा चुका हूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका प्रीवियस चैप्टर में। तो फटाफट से करते चलिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। अगेन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते अब बिकॉज इट इज ऑड नंबर। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 9 टाइम एंड अगेन 3 से डिविजिबल है 3 टाइम, अगेन 3 से डिविजिबल है 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आता, 1 आने के बाद स्टॉप हो जाए, रुक जाइए वहां पर। अब इनके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। अगर 16 के मैं प्राइम फैक्टर्स लिखता हूं तो वो है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए मैंने समझाया था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो, अगर उन प्राइम फैक्टर्स का वापस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वापस आपको वो नंबर मिल जाता है। प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद हमें वापस वही नंबर मिल जाता है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं। ठीक है, चलिए तो 16 इक्वल टू करेंगे आप, अगर इनको वापस प्रोडक्ट करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, आपको वापस 16 मिल जाएगा। इसी तरीके से 24 है, 24 के भी प्राइम फैक्टर्स किए हैं। वो क्या है देखिए, 24 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये किसके 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 36 के क्या है देखिए, 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, यहां पर जो दिख रहे हैं ये सब 36 के प्राइम फैक्टर्स है। तो एक एक करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है और 2 टाइम्स ही 3 लिखा हुआ है। इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 6 36। ठीक है, तो इस तरीके से 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। अब किसके लिखेंगे, अब लिखेंगे आप 54 के। अब किसके लिखेंगे, 54 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अगर 54 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड सॉरी यही है। ठीक है, ओके चलो, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक जो हमने चीजें की है ये आप प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से करके आए हो, वहां पर अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था और मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको वहां सिखाया था। चलिए उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी किया है हम वो सब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा, आप पॉइंट्स को एक तरफ जो पढ़े थे उनको एक तरफ रखिए, मेरी बात सुनिए आप। जो एलसीएम होता है वो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम आपको एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैक्सिमम टाइम जो भी प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा है उनको उतनी बार लिख दो। यहां पर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम 2 रिपीट हो रहा है 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, मैक्सिमम टाइम 2 रिपीट हो रहा है 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, और 3 की बात करें यहां पर 1 टाइम या 2 टाइम, 3 यहां पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, और उनके अलावा कोई प्राइम नंबर्स यहां पर है नहीं। यहां पर कितने प्राइम नंबर्स है, यहां पर सिर्फ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स है, एक है 2 और सेकंड वन इज 3। यहां पर 2 और 3 दो ही प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब 2 को कितनी टाइम लिखें और 3 को कितनी टाइम लिखें, 2 को कितने टाइम्स लिखें और 3 को कितने टाइम्स लिखें, तो आप यहां से डिसाइड करेंगे कि जो प्राइम फैक्टर 2 है वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ उतनी बार लिखेंगे। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि 2 जो है यहाँ पर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसमें बात करें तो 3 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम। तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 16 में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम में लिखेंगे आप 2 कितनी बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो 4 टाइम रिपीट हो रहा है 16 में। ठीक है, और 3 की बात करें तो 3 मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, यहाँ 1 टाइम है या 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर आप 3 टाइम्स 3 को लिख देंगे और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा। आप इनको आराम से मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकलने वाला है आपके पास 432, यानी कि 432 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं और जो मैक्सिमम टाइम आया है उसको वहां पर लिखा गया है। यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ पर 3 भी 3 टाइम लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए
देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। जो डिवीजन मेथड होता है मैं उसको प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि डिवीजन मेथड में ये प्राइम फैक्टराइजेशन जहां जो आपने यहां पर अलग अलग सेपरेट किए हैं, वहां पर ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ कर ले जाते हैं और आपको डायरेक्ट ये वाले फैक्टर्स वहां मिल जाते हैं, आपको डायरेक्ट ये वाले फैक्टर्स वहां पे मिल जाते हैं। इसलिए मैं उस मेथड को प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अदरवाइज मेथड ये भी ठीक है, आप चाहे आपको समझ आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं सारी चीजों को। आपको पहले जो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन, जिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, उन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 1 बाय 1, एंड देन आप क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से एक रो में लिखेंगे, सबका अलग अलग। फिर देखेंगे कि जो कितने कौन कौन से प्राइम फैक्टर, कौन कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पर फैक्टर के रूप में आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 3 आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम 2 कौन से वाले में रिपीट हुआ है, उतनी बार ही 2 लिख देंगे। मैक्सिमम टाइम 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, उतनी टाइम में आप 3 लिख देंगे। इस तरीके से आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने ये किया हुआ है, पूरा स्पष्ट है, और इन पॉइंट्स को आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। यहां पर देन द राइट कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 टाइम्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिटर्न ओनली 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हो। चलिए, अब कुछ देखिए, एलसीएम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें से निकालना है, एचसीएफ, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के से पहले जो एलसीएम के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एलसीएम में के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके सामने मैं लेकर आया हूं, देखिए एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको हम सेशन के बाद में, जैसे हर बार करते हैं, वहां पर फिर से उनको एक बार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इस बार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एलसीएम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि JNV 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलिए, JNV 2019 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग है आपको उन नंबर्स के नंबर फाइंड करने हैं कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कहां से, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स से, जो कि 3 से और 5 दोनों से क्या हो, डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ओके, ऐसे नंबर आपको निकालने। तो इसमें पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए क्या होते हैं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स होते क्या है। इससे पहले आप मुझे बताइए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ नंबर जब पढ़े थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स होते हैं उनके जो टाइप्स है, वो पहला टाइप हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो आपकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हीं को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। दैट मीन्स जो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, वही क्या है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है। 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग है, वही आपके फर्स्ट क्या है, 100 नेचुरल नंबर्स है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां, 100 तक। तो 100 तक जो नंबर्स आपके सामने है, 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर है, वो सब आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर है, बिकॉज काउंटिंग नंबर्स और ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, अब आपको इन नंबर्स में से वो नंबर अलग करने हैं, वो नंबर अलग से आइडेंटिफाई करने हैं जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। कौन से वाले नंबर आपको अलग करने हैं? जो कि 3 से डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। आपको वो वाले नंबर यहां पर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब दोनों से डिविजिबल हो, अगर 3 से डिविजिबल की बात करें, 3 से कौन कौन डिविजिबल है? देखिए, 3 से यहां से 3 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, अगर 9 आता तो वो डिविजिबल है, ठीक है। अगर 5 से बात करें तो 5 से तो यहाँ पर 5 डिविजिबल है, ये तो 5 डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। आपको ना तो ये बताना है कि कौन सा 3 से डिविजिबल है, और ना ये बताना है कि कौन सा 5 से डिविजिबल है। आपको वो नंबर बताने हैं, ओनली वो नंबर्स बताने हैं जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स बताने हैं इनमें से, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे जो दोनों से डिविजिबल है? कैसे निकालेंगे? देखिए, डिविजिबल का मतलब आपको 3 और 5
दोनों के क्या बताने, कॉमन मल्टीपल्स बताने। क्या बताने, 3 और 5 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। अब मल्टीपल्स आप जानते हो, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए आपको उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब 3 और 5 दोनों के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। अगर दोनों के कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं, देखिए अगर मैं 3 के मल्टीपल्स निकालता हूं, 3 के मल्टीपल्स अगर मैं निकालता हूं, देखिए 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, यहां पे मल्टीपल ऑफ 3 की निकालते हैं हम, मल्टीपल्स ऑफ 3 ये निकालते हैं। यहां पर आगे निकालेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए यहां पर मैं 3 के लिख रहा हूं, यहां पर मैं 5 के मल्टीपल लिख रहा हूं। 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, देखिए 3 जो 3 का टेबल है वो बोलते जाइए, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21, 24 एंड देन 27 और देन 30, 33, इस तरीके से आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें 5 के मल्टीपल्स की, तो 5 के मल्टीपल्स हो गए 5, 10, 15, 20, जो टेबल है वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 25, 30, 35, चलिए इस तरीके से ये भी आगे तक जाते जाएंगे। अब आपको यहां पर जो निकालना है, ऐसे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं जो कि 3 का भी हो और 5 का भी हो। तो इनमें से आप कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, इनमें से कॉमन मल्टीपल्स आप निकालें, देखिए 15 कॉमन है, उसके बाद नेक्स्ट 30 कॉमन है, आगे भी जाते जाएंगे तो और आपको मिलते जाएंगे। आपको निकालने के इनमें से 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में से, 1 to 100 की काउंटिंग में से आपको ये कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। 100 से लेकर देखिए 100 से लेकर कहां तक, सॉरी 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में आपको ये कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल मिलने वाले हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो, जैसे 30 के बाद और कुछ आगे जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे। तो आप यहां पर नोटिस कीजिए कि जो मिल रहा है वो जो है, यहां पर आपको सिंपली मैं बता देता हूं करना क्या है। आपको एलसीएम पता करना है, किसका, एलसीएम ऑफ 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5 आपको निकालना है, जो कि आपके पास निकलेगा कितना, एलसीएम ऑफ 3 and 5 वो निकलने वाला है आपके पास 15। एलसीएम ऑफ 3 and 5 आपके पास निकलने वाला है कितना, 15 ही इन दोनों का एलसीएम निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि 3 और 5, यहां पर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा बाद में, कि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मींस उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। उनका प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम होता है। वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, अभी आप समझिए। इनका एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा आपके पास 15। अब यहां पर आपने नोटिस किया होगा, आपने यहां पर नोटिस किया होगा कि जो नंबर आ रहे थे 15, 30, 15, 30, ये क्या है, 15 का अगर मैं टेबल लिखता हूं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 35, कितना हो रहा है, 15 3 जा 45 एंड 15 5 जा 60। ठीक है, 15 5 जा 60 एंड अगेन देखिए इस तरीके से आपको 15 का टेबल ही मिलेगा। जो आप यहां से देख सकते हो 15 मिल गया, 30 मिल गया, 15 13, तो जो कॉमन मिलेंगे वो इन दोनों का एलसीएम ही मिलेगा, जो कि क्या है, इन दोनों का एलसीएम मिलेगा, जो कि क्या है बेटा, इन दोनों का एलसीएम 15 है। तो 15 के जो मल्टीपल है वही आपको मिलने वाले हैं, 15 के मल्टीपल है वही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप 15 के इन दोनों का एलसीएम आ गया, तो 15 के जो मल्टीपल लिख दीजिए। देखिए 15 का टेबल बोलिए 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 8 जा 90 एंड 15 9 जा अगर बात की जाए तो वो हो गया 105। ठीक है, सॉरी 15 6 जा 90 एंड 15 7 जा 105। तो ये तो 100 से ऊपर निकल गया, ये तो 100 से आगे निकल गया। आपको तो 100 से नीचे नीचे निकालने हैं, 100 से पहले पहले के निकालने हैं, बिकॉज आपको 1 to लेकर 100 के निकालने हैं। तो उनके नंबर्स आप काउंट कर लीजिए कितने आए, इनके नंबर्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने आ गए 6। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 जो है इनके कॉमन मल्टीपल्स है। ठीक है, 6 कॉमन मल्टीपल्स निकले किसके, 3 और 5 के। आप इन सब का टेबल देख के समझ सकते हैं, और इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 15, और 15 का जो टेबल है वो आपको बोलना है, कहां तक बोलना है, वो आपको बिलो 100 तक ही बोलना है, यानी कि जो नंबर आए वो बिलो 100 आए, आपको इतनी बार उसका टेबल बोलना है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार समझ लीजिए इसको फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए क्या किया है हमने। हमने पहले दिखा है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 टू लेकर 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद अगर 3 के मल्टीपल्स की बात की जाए तो ये आएंगे, 5 के मल्टीपल्स की बात की जाए तो ये आएंगे। और अब मल्टीपल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल की डेफिनेशन ये होती है कि जो डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर 3 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। अब इनमें से कॉमन जो 3 से भी और 5 से भी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 15 के मल्टीपल ऐसे मिलेंगे जो दोनों के कॉमन होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इनका एलसीएम होगा वो 15 होगा और इनका एलसीएम के ही मल्टीपल जो है वो आपको निकालने थे, तो आप यहां से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास JNV 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। आपको ऐसे नंबर निकालना है जो कि 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी सबसे डिविजिबल हो। तो वही क्या क्या किया था, इधर इधर 3 से और 5 से डिविजिबल निकाला था, तो क्या किया था, यहाँ पर देखिए हमें निकाला था 3 और 5 का, तो इनका क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया। तो यहाँ पर किस चीज का निकालना है, यहाँ पर निकालना है 3, 4, 5, 6, इनका क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इनका क्या निकालेंगे आप, 3, 4, 5 एंड 6, इनका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालना आप जानते हो, एलसीएम कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं हम, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने बताया कि अगर एक भी नंबर 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। ठीक है, अगर इनमें से एक भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 3 में भाग नहीं जाएगा, एज इट इज लिख दिया। 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 5 को डिवाइड किया नहीं जाएगा, एज इट इज लिख दिया। और 6 को डिवाइड किया 3 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 एज इट इज एंड 1 लिख देंगे यहाँ पर, 2 2 जा 1, 5 एज इट इज एंड 3 अगेन एज इट इज। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 1 एज इट इज, ये 5 नहीं डिविजिबल होगा, एज इट इज एंड 3 अगेन 1 टाइम। ओके, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 1 तो एज इट इज रहेंगे और ये 5 1 टाइम हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालें, अगर इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है, तो इनका क्या निकालना है, डिविजिबल बाय। तो डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल इनका। ठीक है, अब इनका कॉमन मल्टीपल अगर आप निकालेंगे तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इनका एलसीएम होगा जो कि यहाँ पर निकलने वाला है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 32 जा 60, इनका एलसीएम निकलेगा। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, इनका एलसीएम ही निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर डिविजिबल होगा मतलब कि इनका कॉमन मल्टीपल निकालना है, और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एलसीएम निकालना। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एलसीएम निकालना। ठीक है, अब एलसीएम जो है ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर ऑप्शन में 120 भी होता तो वो भी आपको बिल्कुल सही आंसर होता। अब इसके मल्टीपल्स जो भी आएंगे ना वो सब बिल्कुल सही आंसर रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर देखिए 180 होता वो भी बिल्कुल सही होता, यानी कि इसके भी मल्टीपल अगर होते ऑप्शन में तो वो भी बिल्कुल सही आंसर होते। ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल के नंबर कितने होते हैं, कितने मल्टीपल हो सकते हैं किसी नंबर के, इनफाइनाइट। और किसी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हो सकते थे, यहाँ पर आपको 60 मिल गया, 60 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 120 होता वो भी सही था, 180 होता वो भी सही था। ठीक है, तो सभी एक साथ तो ऑप्शन में दिए नहीं जाएंगे, एक एक करके ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर 60 दिया है, कोई इशू नहीं, अगर 60 नहीं देता तो 120 ऑप्शन मिलता, 120 नहीं मिलता 180 मिलता। आगे भी आप अगर इसका टेबल 6 का टेबल बोलते जाइए, 240 भी इसका तो सही आंसर हो सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करेगा लीस्ट कॉमन, यहाँ पर लिस्ट की बात करता तो फिर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 60 होता। अगर लिस्ट की बात करता तो सिर्फ 60 आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कुछ भी हो सकता है, इनमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में यहाँ पर 60 दिया गया है, आपको एलसीएम लेते हैं आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार इसको। इनके सॉल्यूशंस, इनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको ही इसकी पीडीएफ मिल पाएगी। तो जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि JNV 2018 में आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 8 एंड 10। देखिए क्वेश्चन वापस वही है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है। बस यहां पर एक कंडीशन ये दे दी
कि वो नंबर कितना होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट नंबर 4 होना चाहिए। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो कि किस किस से, 2 से भी, 3 से, 8 से और 10 से, इन सबसे डिविजिबल हो। तो मतलब कि इनका क्या निकालना है आपको, इनका आपको फाइंड करना है बेटा कॉमन मल्टीपल। आपको इनका क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल। इनका कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है। अब कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीपल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या बताया मैंने, एलसीएम निकाल लीजिए। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, आप इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम फाइंड कर लीजिए। जब इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 एज इट इज रहेगा, ये 4 टाइम एंड ये 5 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो, 3 एज इट इज रहेगा, 4 हो गया 2 टाइम एंड 5 अगेन 5 रहेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 एज इट इज रहेगा, ये 1 टाइम एंड ये 5 एज इट इज रह गया। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 1 टाइम अगेन 1 एंड 5। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 एंड 1। देख लीजिए यहां तक जल्दबाजी में कर दिया मैंने, देख लो आप एक बार, समझ नहीं आया हो तो ठीक है। चलिए एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, 2 3 8 10 इनको ऐसा नंबर निकालना, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो एग्जैक्टली 2 3 8 एंड 10 से डिविजिबल हो, मतलब कि सबसे डिविजिबल हो। दैट मीन्स इनका कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वही नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, वही नंबर उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि टेबल जो होती है वो मल्टीपल ही होते हैं, टेबल होती है ना किसी नंबर की, वो मल्टीपल ही होते हैं। बिकॉज टेबल का आप कोई सा भी नंबर लीजिए, जिसकी टेबल है उससे हमेशा वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इससे डिविजिबल, इनसे डिविजिबल नंबर निकालने, इनका मतलब कि आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल निकालना है तो इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। अब इनका अगर आप एलसीएम लेते हो, इनका आप एलसीएम लेते हो तो वो आपके पास कितना आया, एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनका एलसीएम आएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 एंड 60 2 जा 120, 60 2 जा 120। ये इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। निकाले एक बार, कैलकुलेशन कीजिए आराम से। क्या बिल्कुल सही निकाला है मैंने एलसीएम, क्या मैंने एलसीएम बिल्कुल सही निकाला है? एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए अपने नोटबुक में। एक बार फिर बता दूं मैं, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन वाले बच्चे, उनको इनकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, एलसीएम निकल चुका है इसका 120। अब आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां पर ऑप्शंस में 120 नहीं है। इसका रीजन, इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में एक डिमांड है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको वो नंबर जो निकालना है 4 डिजिट नंबर निकालना है। 120 कितना डिजिट का है, ये तो 3 डिजिट नंबर है, आपको नंबर निकालना है वो 4 डिजिट नंबर निकालना है। आपको वो नंबर कौन सा निकालना है, 4 डिजिट नंबर निकालना है। ठीक है, अब इनका कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब इनका कॉमन मल्टीपल 120 आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट है। ये कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन है बेटा, ये लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है। आपको तो क्या निकालना है, सिर्फ कॉमन मल्टीपल निकालना है जो इनसे बड़ा हो और 4 डिजिट का हो। कौन सा हो, 4 डिजिट का हो और स्मॉलेस्ट हो, यानी कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट आपको निकालना है। तो आपको सिर्फ 120 के मल्टीपल्स निकालने हैं। अब 120 के आप मल्टीपल्स निकालेंगे तो 120 के मल्टीपल क्या होंगे, आप किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये 240 आ जाएगा। आप 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल ऐसे तो निकालते हैं, ये 360 आ गया। सही है, इस तरीके से आपको मल्टीपल्स निकालते हुए चलना है, वहां देखना है। अभी तक तो देखिए सारे जो मल्टीपल आ रहे हैं वो 3 डिजिट्स के आ रहे हैं, आपको 4 डिजिट वाला निकालना है। कितने वाला, 4 डिजिट वाला। क्वेश्चन में डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है कि 4 डिजिट का आपको जो है कॉमन मल्टीपल निकालना है, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का निकालना है। दैट मीन्स अभी भी आप आगे बढ़ जाइए, ये हो गया 480। ठीक है, अगेन आगे बढ़ जाइए, ये हो गया 600। ठीक है, अगेन आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, टेबल पर अगर आप नोटिस होंगे, आप अगर टेबल को नोटिस करेंगे तो ये जो अगर जीरो को इधर हटा दिया जाए तो जो टेबल आ रही है ये किसकी आ रही है, 12 की टेबल है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो 12 की टेबल आ रही है बिकॉज ये जीरो है, इस जीरो से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप आगे निकालते जाइए। आप यहाँ पर 6 निकालेंगे तो ये हो गए 720। अगर यहाँ पर 8 टाइम्स निकालेंगे इसको, 8th मल्टीपल निकालेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा 960। अब इसको अगर 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 9 से मल्टीप्लाई अगर आप इसको करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलेगा कितना, 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो
तो आपको ये मिलने वाला है बेटा कितना, देखिए ये आपको मिल जाएगा 1080। अब 1080 कितने डिजिट्स का आ गया, आप यहां देखेंगे कि आपके पास ये 4 डिजिट्स का सबसे छोटा मल्टीपल निकल कर आ चुका है, जो कि आपके पास रहने वाला है कितना, 4 डिजिट्स का कॉमन मल्टीपल आपके पास निकल के आ गया है, जो कि कितना है 1080 है। 1080 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले एलसीएम निकालना है, मतलब कि पहले कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, फिर उसके आगे मल्टीपल्स निकालते जाने, जो कि सबसे उसके मल्टीपल्स निकालते गए, जो कि जहां पर 4 डिजिट का है वही रुक गए और वही आपका आंसर है। ठीक है, 4 डिजिट का जो मल्टीपल आया वही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन की डिमांड्स को पूरी करना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है सारी डिमांड्स को पूरी करना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे निकालने हैं और उसके मल्टीपल्स आपको निकालते हुए आगे जाना है। जैसे ये क्वेश्चन किया था इसके पहले वाला, तो मैंने बताया था जब इसके यहाँ पर किया था, तो देखिए यहाँ पर डिविजिबल वही निकाला था, यहाँ भी मल्टीपल ही निकाला, यहाँ पर भी एलसीएम निकाला, और मैंने वहां बताया था कि इसके अगर मल्टीपल्स की बात करें 120 भी इसके मल्टीपल है, 180 भी इसका मल्टीपल है, 240 भी इसका मल्टीपल है। आगे भी आप अगर 60 टेबल बोलते जाएंगे तो आगे इसके मल्टीपल्स आते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें 60 ही मिल गया, तो हमने वहां पर उसको टिक कर दिया। ठीक है, इसकी जगह ऑप्शन में और कुछ भी हो सकता था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज। ये जेएनवी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप एक स्पेशल नोट करके लिख लीजिए, आप यहां पर एक नोट करके ये बात लिख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ टू और the LCM of two or more co-prime numbers is the product of these number, इस बात को आप नोट कर लीजिए, पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए और फिर इसको समझते हैं। द एलसीएम ऑफ टू और मोर को-प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको, पहले नोट कर लीजिए फिर बताऊंगे। ओके, द एलसीएम ऑफ टू और मोर को-प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। देखिए अगर कोई भी टू को-प्राइम नंबर्स की बात की जाए, अगर उनका एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब है कि उनका जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम होता है। यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर आप क्या करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 5। फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 5। 3 and 5 का आप जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिए 3 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे उसके बाद जब को-प्राइम नंबर्स में बताए थे, तो को-प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर ऐसे नंबर्स आपको मिल जाए तो आप उनको डायरेक्टली क्या करें, उनका प्रोडक्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट ही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगेन एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 10। 3 and 10 इनका एलसीएम निकालना। अब देखिए को-प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर रहे, को-प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स रहे वो क्या रहे, प्राइम रहे, ये जरूरी नहीं है। बस आपस में को-प्राइम का मतलब है कि वो आपस में को-प्राइम होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर इनका भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आप डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट ले लीजिए और वो प्रोडक्ट जो है 30 आ जाएगा, वही उनका एलसीएम हो जाएगा। अगेन देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ, अगेन अगर बात करें यहां पर भी 3 प्राइम था, अगर मैं दोनों नंबर जो लूंगा वो प्राइम नहीं रहेंगे। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं
10 एंड 27। अगर आप इनके फैक्टर्स करेंगे तो 10 के फैक्टर्स आते हैं 2 × 5 ये आते हैं, और 27 के फैक्टर करेंगे आप तो आएंगे 3 × 3 × 3। ये इनके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब इनमें आप देख रहे हो कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें भी आप देख रहे हो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मींस ये नंबर आपस में क्या है बेटा, ये सब दो नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है। तो इनका भी एलसीएम अगर आपको निकालना पड़े तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, जो कि 270 होगा, और यही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम अगर आपको प्राइम को प्राइम नंबर्स का निकालना है तो डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट ही उनका आंसर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज आल्सो 117। उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, तो जो प्रोडक्ट दिया गया है वही उनका एलसीएम होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। 2016 का क्वेश्चन है, इस बात को आप नोट करके चलिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि JNV 2015 का क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 114 एंड 95। इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। किस किस का, 114 एंड 95 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरीके से इनको लिखेंगे। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड करके बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन सबसे पहले 2 से ही डिविजिबल, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम 1 कैरी हो गया, होगा 14, और ये 7 टाइम डिवाइड हो गया 95 एज इट इज रहेगा, बिकॉज इट इज अ ओड नंबर। अब दोनों नंबर जो है वो ओड है, दोनों ओड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। दोनों नंबर्स ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आप किससे डिवाइड करेंगे, अब आप चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज 3। अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो अगर दोनों में से एक भी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उनका डिजिटल सम करेंगे 5 और 7 का, जो कि है 12, और 12 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अभी जो 57 है वो 3 से डिविजिबल होगा। 57 3 से डिविजिबल है, दैट मींस इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 3 एंड हो गया 27 हो गया, तो 9 3 जा 27। अगेन 95 को भी चेक करते हैं, क्या 95 3 से डिविजिबल है, तो 95 को चेक किया, 9 + 5 करेंगे, ये हो गया 14, और 14 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आप इसकी चेक करेंगे। अगर आप चेक करते हैं तो यहां पर देखिए, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 95 को आप एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अब 3 से डिविजिबल नहीं है 19, बिकॉज इनका डिजिटल सम कितना आ रहा है 10, तो 19 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी अब डिवाइड नहीं हो रहे दोनों नंबर। अब नेक्स्ट प्राइम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम क्या है बताइए मुझे, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन आएगा, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम है कौन, 5। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम है 5। 5 की बात करें 19 एज इट इज रहेगा, और ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड किया, 5 × 1 = 5 एंड 9 × 5 = 45। अब दोनों जगह 19 आ गया, और 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है। तो अब इसके बाद हमें 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 19 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर ही हम इधर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह 1 आ जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इस तरीके से इनका एलसीएम निकल जाएगा। अगर बात करें इनके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम की क्या, एलसीएम निकालें इनका, तो एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 × 19। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, देखिए 3 2 = 6 एंड 6 5 = 30, कितना आ रहा है ये, 6 5 = 30 × 19। अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 19 3 कितना होता है 57, और ये हो गया 0, कितना आ गया 570 इज योर करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके से इनका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, इस तरीके से नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, और उनका प्रोडक्ट, इनका जो जिनसे डिवाइड किया है उन सबका प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट जो निकलता है आपके पास एलसीएम निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एलसीएम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा, वो रहेगा अपना एचसीएफ को लेकर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं, उसको फाइंड के क्या मेथड्स होते हैं। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका दोस्त भाई बहन कोई भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो निष्कर्ष एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए
एकलव्य बैच लेकर आ चुका है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने दोस्तों को बताइए। आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जो कि निष्कर्ष एजुकेशन नाम से है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।